हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं स्टेट द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ाने वाला हूं मैं? आज आप लोगों को रूल बताने वाला हूं जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए अपन को जरूरत पड़ती है मिरर के अंदर। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक ना होने के कारण से वीडियो पिछले 7 8 10 एक दिन से वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है, पर इसके बाद अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगी इस चैनल पर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहले मैं चारों रूल एक बार ही पढ़ देता हूं। ये चारों रूल पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को एक एक करके चारों के रे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं आशा भी करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए, सबसे पहला रूल क्या कह रहा है? द रे प्रोसीडिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे प्रोसीडिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्या कहना चाह रहा है यहां पे? वो ये है कि मान लेते हैं अब अपने पास, ये तो आप लोगों को पता होगा कि अपने पास दो तरीके के मिरर होते हैं, तीन तरीके के बेसिकली अपन इसमें पढ़े, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो आज हम लोग यहाँ पे कनकेव मिरर यानी स्फेरिकल मिरर मैंने लिख रखा है, ये देखो आप सब लोग देख सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए रूल्स हैं। तो चलिए, तो स्फेरिकल मिरर अपने पास कौन से दो हैं? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो अगर आपको नहीं थोड़ा सा भी इनमें डिफरेंस में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर अपने पास होता है बेसिकली ये, जिसकी पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ हो। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। मान लेते हैं ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस मिरर का पोल है। तो मान लेते हैं अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है PQ। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है PQ। तो क्या कह रहा है पहला लॉ जो है, जो पहला रूल है, वो बेसिकली क्या कह रहा है? द रे प्रोसीडिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्या होगा? कोई भी रे मान लेते हैं अपन, यहां से ये रे निकल के गई, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो वो फोकस से पास होगी। किससे पास होगी? फोकस से। तो इस तरीके से ये जहां से भी पास होगी वो पॉइंट होता है अपना फोकस। वो पॉइंट क्या होता है? अपना फोकस होता है। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? कन्वेक्स मिरर क्या होता है? कन्वेक्स मिरर जिसकी पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होती है, जिसकी पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होती है। मान लेते हैं ये हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। क्या है ये? कन्वेक्स मिरर। ये इसकी है प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं यहां अपने पास कोई भी पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है PQ, कोई भी ऑब्जेक्ट है PQ। तो क्या होगा? जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे की तरफ पॉलिश सरफेस है इसमें, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेगी? इस रे, जो भी लाइट रे इससे पैरेलल गई उसको रिफ्लेक्ट करेगी, तो कुछ इस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। पर आप लोग कहोगे फोकस से तो पास हुई नहीं है। पर कन्वेक्स मिरर के केस में अपन वर्चुअली यानी इसको अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, मिरर के पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे। तो मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस को हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्ली इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो जहां पर ये पॉइंट मिलेगा यही होगा फोकस। अब इसका सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल बेसिकली क्या है? द रे पासिंग थ्रू द फोकस is reflect parallel to the principal axis. The ray passing through the focus is reflect parallel to the principal axis. चलिए फिर देखते हैं दोनों मिरर के केस में अलग अलग डायग्राम मैं आपको इसलिए बना के बता रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा फील आए, थोड़ा समझ में आए। तो चलिए, मान लेते हैं यहां पे ये अपने पास क्या है? मिरर है, कनकेव मिरर, ओके। तो ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है PQ, तो क्या कह रहा है? द रे पासिंग थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्ट पैरेलल। मान लेते हैं ये कोई अपने पास ये फोकस पॉइंट है। क्या है? ये है फोकस। अगर कोई लाइट रे यहां फोकस से गुजरेगा तो वो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये लाइट रे है, ये अपन ने यहां से करा तो फोकस से पास करा जब, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब सिमिलरली इसके सेकंड केस में, in the case of convex mirror, ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ये याद रखना,
नहीं भूल जाओगे तो लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है P, अपन को मालूम है कि इधर पे यहां पे कहीं पे इसका फोकस होता है, यहां पे कहीं पे इसका फोकस होता है। तो क्या होगा, जब इस पर लाइट रे जाएगी, जब इस पर लाइट रे जाएगी तो पैरेलली जाएगी कुछ इस तरीके से। देखो ये हमने मिलाया, फोकस पे लाइट रे को हमने इंसिडेंट कराया तो वो रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस की हुई है। तो देखो ये सेकंड रूल क्या कह रहा है, द रे पासिंग थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हुई है कि नहीं, बिल्कुल साफ बिल्कुल हुई है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, क्या कह रहे थे, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस द पाथ, द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस द पाथ। तो चलिए इस पॉइंट को भी अपन फटाक से समझ लेते हैं जल्दी से। मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, सॉरी एक्यूरेट बनाने का ट्राई करते हैं। ये क्या है अपने पास, कनकेव मिरर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बार बार मैं क्यों ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये बार बार आपको पॉइंट मार्क करके क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि भाई आप लोगों को ये एक्यूरेटली याद हो जाए चीजें कि भाई हाँ कहां पे फोकस होता है, कहां पे क्या होता है, इस वजह से। तो देखिए ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है PQ, इसका फोकस हम मान लेते हैं यहां पे कहीं पे होगा, या फिर इसको थोड़ा और उस तरफ को शिफ्ट कर लेते हैं, यहां पे कहीं पे मान लेते इसका फोकस है, तो ये कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तब जब यहां से लाइट रे को अपन इंसिडेंट कराएंगे मिरर के ऊपर, तो ये लाइट रे रिट्रेस हो जाएगी, ये लाइट रे रिट्रेस हो जाएगी, जैसे ही गई जिस रास्ते से आई उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। सिमिलरली इस केस में अंदर की तरफ रहता है, इसमें ये अपने पास कोई PQ ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास P और Q ऑब्जेक्ट है। जब अपन इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये इसका अगर फोकस है तो यहां पे इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जब इस पर अपन इंसिडेंट कराएंगे लाइट को, तो सेम पाथ को रिट्रेस हो जाएगी, सेम पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। जब अपन इसको एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी ये लाइन, इस तरीके से। ये अपने पास PQ है, तो जब यहां से इसको इंसिडेंट करा तो यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेसिकली, तो पीछे की तरफ इसको हमने एक्सटेंड करा। अब इसका फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द रे इंसिडेंट द पोल इज रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली, द रे इंसिडेंट द पोल इज रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली। तो ये मैं आपको यहां पे बेसिकली समझा देता हूं ये क्या कह रहा है। दोनों के केस में बताऊंगा, कनकेव मिरर के भी और कन्वेक्स मिरर के भी केस में। मान लेते हैं ये अपने पास कनकेव मिरर है, ये अपने पास कनकेव मिरर है, ये इसका क्या है, PQ ऑब्जेक्ट है। तो क्या है, जब भी कोई लाइट रे पोल, तो ये तो सबको मालूम है ये पोल होता है, 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 पोल होता है, और ये तो पोल है, ठीक है। तो बेसिकली अपन जो इनके बीच के जो डिस्टेंस लेते हैं ना, डिस्टेंस भी हम लोग पोल से ही नापते हैं, पोल से ही नापते हैं कि भाई इमेज डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दूरी पे, UV/F फोकल लेंथ कितनी दूरी पे। तो ये सारे जो डिस्टेंस नापते हैं ना अपन, वो इस पोल से ही नापते हैं, इस पोल से, इस पोल से, पोल से, पोल से, पोल से एंड पोल से ही नापते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास PQ कोई ऑब्जेक्ट है, पोल पे कोई भी लाइट रे को अपन ने इंसिडेंट करा दिया ना, तो ये इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी, इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी, सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, मान लेते हैं ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है PQ, ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है PQ, ये अपना पोल है। तो जब अपन इस पोल पे इंसिडेंट कराएंगे तो इस तरीके से निकलेगी, तो जब ये इस तरीके से निकलती है तो ये लाइन पीछे की तरफ रिट्रेस होगी, कहां, पीछे की तरफ में इसको रिट्रेस करते हैं। तो ये पॉइंट इसका कोई यहां पे होता है फोकस, यहां पे होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये पीछे की तरफ रिट्रेस करती है लाइन। तो ये थे अपने चारों रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगने के साथ साथ आपको ये वीडियो मेरी समझ भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।